Life's brilliant with the next Gen i10. It's simply irresistible. Hyundai. आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पोल2 से प्रेसिडेंट तक चौंकिए मत। राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे प्रणब मुखर्जी के गांव वाले उन्हें इसी नाम पोल2 से पुकारते हैं। पोल2 पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के छोटे से गांव से चलकर देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचने जा रहे हैं प्रणब मुखर्जी। I have been fortunate to receive love, affection and confidence of my party colleagues and also the members and leaders of other political parties. I am deeply indebted to them. I will now again seek their indulgence and support for the next few weeks. हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता और कांग्रेस के संकट मोचक प्रणब मुखर्जी होंगे अगले राष्ट्रपति। पिछले 4 दिनों से चल रहे सारे किंतु परंतु उस वक्त खत्म हो गए जब यूपीए की बैठक में प्रणब दा का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया गया। दो दिनों तक ममता बनर्जी के साथ सियासी कदमताल करने वाले मुलायम सिंह भी पलटकर प्रणब दा के साथ हो लिए, तो मायावती ने भी दादा की दावेदारी पर मुहर लगा दी। मुखर्जी के उम्मीदवारी का समर्थन प्रोफेसर रावपाल कर चुके हैं, तो रावपाल ने जो समर्थन किया उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अचानक क्या हुआ कि ममता के साथ जो आपने नाम डिक्लेयर किए थे वो अलायंस कहीं ना कहीं टूटता नजर आया है? वो तो मैंने सुझाव दिए थे, हमने और ममता जी ने सुझाव दिए थे 3 नाम जी। अब वो सुझाव नहीं माना गया है। प्रणब दा के राष्ट्रपति पद की दावेदारी की खबर आते ही दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक उनके अपनों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। पति अब राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी हैप्पी। ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है। फीलिंग गुड, फीलिंग हैप्पियर। और इस उनका नाम जो नॉमिनेट किया इसके लिए मैं यूपी चेयरपर्सन और कांग्रेस हाईकमांड, यूपीए का बाकी सीनियर लीडर्स को धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही खुशी हो रही है, ऑब्वियसली बहुत ही खुश हैं हम आशा कर रहे हैं कि थोड़ा सा शायद सुकून मिले, सुकून का जिंदगी, थोड़ा सा रेस्ट मिले, थोड़ा सा टाइम मिले, तो लेकिन वो तो अपना जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे और लेकिन होपफुली थोड़ा सा रिलैक्स्ड होंगे। फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी। राजधानी दिल्ली में सियासी सरगर्मी के बीच प्रणब दा के नाम का ऐलान हुआ, तो वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के उनके अपने गांव मिराती में खुशियों का रंग कुछ दूसरी तरह का ही था। गरीबी की गोद में पले मिराती गांव में प्रणब मुखर्जी के बचपन की यादें बिखरी पड़ी हैं, जहां अभी भी लोग उन्हें बचपन के नाम पोल2 से उन्हें जानते हैं। जी हां, दादा के बचपन का नाम पोल2 ही था। হামাটা মা দিয়ে খেলা করতো, আমাদের বাড়িতে অনেক পত্র পত্রিকা যেত, বাংলা ইংরেজি বহু ধরনের। তা একটা ইংরেজি পত্রিকায় একটা বাচ্চার ছবি ছিল, নিচে পোল2 লেখা ছিল, সেই দেখে ওর নামকরণ হয়েছিল পোল2। बीरभूम आने पर प्रणब मुखर्जी एक जगह जरूर रुकते हैं, वो है उनकी बहन का घर और उनकी बहन के घर में ये कमरा।
ये वो कमरा है जिसमें प्रणब मुखर्जी जब भी आते हैं रुकते हैं, और जब वो नहीं रहते हैं तो भले ही साल दर साल ये रूम बंद रहता है। प्रणब दा की बड़ी बहन अन्नपूर्णा मुखर्जी की बूढ़ी आंखें आज भी याद करती हैं बचपन के उस पोल्टू को जो उनकी शादी के बाद रोते हुए उनकी डोली के पीछे भागा था। আমার একটা কথা মনে আছে, আমার যেদিন বিয়ে হলো পরের দিনে আমি চলে যাচ্ছি, আর বিয়ের রাত্রিরে তো অনেক লোকজন ছিল, হই হই করেছে, ও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি যে আমি ওইভাবে চলে যাব। আমি যখন চলে যাচ্ছি তখন আমাদের দেশে পালকিতে বরকনে যেত, ও সেই পালকি এতে হাত দিয়ে সমানে ছুটছে, আর বেহারা তারা তো খুব দ্রুত যায়, ও তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে আর আমার বাঁ হাতটা ধরে আছে, এখন আমার চোখ দিয়ে জল আসে। अन्नपूर्णा मुखर्जी का किचन प्रणब को जैसे पुकार रहा है। उनकी पसंद के पकवान उनका इंतजार कर रहे हैं। যখন এমপি হলো কলকাতায় এসে, এটার নামটা আমি ভুলে গেছি, সেইখানে উঠতেন, উঠে টেলিফোনে, আমার বাড়িতে ফোন ছিল না, আমার মা বাপের বাড়িতে ফোন ছিল, ফোনে মাকে বলে দিত, মা দিদিকে বলো। আর ও রান্না বিশেষ বিশেষ এ ছিল চচ্চড়ি, মোচার ঘন্ট, এই ধরনের শুক্তো, যে দিদিকে রান্না করে দিতে বলো আর বেশি করে দিতে বলো, আমি একা খাবো না, আমার সঙ্গে 4-5 জন খাবে। एक राजनीतिक घराने में जन्मे प्रणब मुखर्जी ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति, करीब 5 दशक की घाटी राजनीति की है उन्होंने। शायद वो अब तक के पहले ऐसे नेता हैं जो इतनी सक्रिय राजनीतिक पारी खेलने के बाद सीधे रायसीना हिल की तरफ कूच कर रहे हैं। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी के नाम पर ममता बनर्जी ने ऐतराज जताते हुए कलाम का नाम आगे किया था, लेकिन अब प्रणब दा के पक्ष में बात बनती दिखाई दे रही है। दिल्ली में तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां हैं, लेकिन प्रणब दा के गांव में आलम कुछ और ही है। अपने अपने तरीके से पूरा गांव याद कर रहा है अपने पोल्टू को। मिराती गांव से रायसीना हिल्स तक का सफर प्रणब मुखर्जी के लिए सब कुछ बहुत आसान नहीं था। आजादी के करीब 65 साल बाद जब गांव की हालत ये है तो पहले क्या रही होगी। मुश्किलें तो प्रणब दा के साथ बचपन से ही जुड़ी हुई थीं। स्कूल जाने के लिए प्रणब रोजाना 3 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय किया करते थे, और ये उनका नियम था कि वो रोज स्कूल जाते थे, फिर चाहे भयंकर बारिश हो या आग बरसाती गर्मी। प्रणब दा को बचपन में प्यार से सभी पोल्टू कहकर बुलाया करते थे, और इस पोल्टू को बचपन से ही मिठाई खाने का बेहद शौक था। খুব মিষ্টি পছন্দ করে, কোন মিষ্টি? খুব মিষ্টি পছন্দ করে, কোন মিষ্টি? খুব মিষ্টি পছন্দ করে, কোন? संसद में कई बार सांसदों को डांटते डपटते प्रणब दा बचपन से ही बड़े गुस्सैल स्वभाव के थे। गुस्सा तो जैसे उनकी नाक पर ही रखा रहता था। প্রচন্ড রাগী, প্রচন্ড রাগী, প্রচন্ড রাগী। यूं तो प्रणब मुखर्जी परिवार के सभी सदस्यों से खूब घुल मिल कर रहते थे, लेकिन कई बार दोस्तों के साथ देर तक घर से बाहर भी रहा करते थे। इसके चलते उन्हें एक बार अपनी बड़ी दीदी से मार भी खानी पड़ी। राजनीति का पाठ अच्छी तरह पढ़ने वाले प्रणब को किताबों से बचपन से ही लगाव था। उनको किताबों का बहुत शौक है। वो जितनी पढ़ाई करते हैं, वो जितनी किताबें पढ़ते हैं, कहीं भी हों, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हों, लेकिन आप अगर उनकी किताबों का कलेक्शन देखें तो उसमें बांग्ला में लिखी हुई चाचा चौधरी भी मिल जाएगी। लिहाजा ये बताता है कि प्रणब मुखर्जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर रहा है इतने सालों में, और जिस तरह से उन्हें अपनी पॉलिटिकल करियर में अपनी पहचान बनाई है अपनी जवाबों के जरिए, ये सब इन्हीं किताबों की देन है। ब्राह्मण बंगाली परिवार में पले बढ़े प्रणब दुर्गा पूजा में हमेशा से ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। यहाँ तक कि वो राजनीति में अच्छा खासा नाम कमा चुके थे, तब भी दुर्गा पूजा के दिनों में अपने गांव आ जाते थे, और उस पूजा का मुख्य पुजारी कोई और नहीं, खुद प्रणब दा ही हुआ करते थे।
চণ্ডীপাঠ করেন, যেমন চণ্ডীপাঠ হয় উনি ভক্তিভাবে চণ্ডীপাঠ করেন, মা চণ্ডীর পুজো করেন ভক্তিভাবে। पूरे वर्ष प्रणब मुखर्जी विश्व में कहीं भी रहें, लेकिन दुर्गा पूजा के समय अपने गांव में मिलेंगे। सारे दिन में पहली पूजा जो होती है वो इस मंदिर में उन्हीं के नाम पर होती है। आखिरकार शिव का एक और नाम प्रणव भी है, पर सच्चाई तो ये है कि वो जिस तरह से शिव के उपासक हैं वैसे ही देवी के भी पुजारी हैं। कैमरामैन प्रबीर विश्वास के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बीरभूम आज तक। मिराती को नाज है अपने पोल्टू पर, जो इस छोटे से गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े पद की तरफ बढ़ चुका है। और देश को नाज है उस प्रणब मुखर्जी पर, जिनकी सियासी समझ का फायदा देश को बार बार मिला है। कैसे एक अध्यापक ने पकड़ी सियासत की डगर, प्रणब दा की जिंदगी की अनोखी दास्तां, बस थोड़ी देर में आप देखते रहिए आज तक। Mistake. He's blind, but what a fighter. बटन खुला आपका, फिट है बॉस। Dollar Big Boss Premium Innerwear. बिल्ला भाग गया सर। है हयाते। What a beauty sir. सर बिल्ला। वाह, क्या कमाल का चढ़ता है। चढ़ गया बिलवा आपका हिलवा, जेका। आश्चर्यचकित क्यों लग रहे हो? सुजुकी हयाते यूं ही नहीं चलाते। मिठाई। नागिन से डाइवोर्स ले लिया का? नहीं सर, अब हमारे पास भी है हयाते। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। आपके विश्वास का प्रतीक वीडॉल HDC टर्बो फॉर turbocharged डीजल इंजन। जुलाई 1, 2012 से आपके टीवी देखने का एक्सपीरियंस होगा और भी बेहतर। क्लियर पिक्चर और साफ आवाज के साथ देखिए ज्यादा चैनल्स। केबल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में जुलाई 1, 2012 से डिजिटाइजेशन अनिवार्य होगा। आज ही अपने ऑपरेटर या सर्विस प्रोवाइडर को सेट टॉप बॉक्स युक्त डिजिटल कनेक्शन के लिए कॉल करें। Uncomfortable? Switch to VIP for ultimate comfort. Rin presents World Television Premiere Agnipath, powered by Good Night Advanced. कल रात 8 बजे Zee Cinema पर। पहले शिक्षक, फिर वकील, फिर पत्रकार और आखिरकार राजनीति। ये प्रणब मुखर्जी की जिंदगी का सफरनामा है। राजनीति ही प्रणब दा को रास आई। 4 दशक की सक्रिय राजनीति पर उन पर कोई आरोप नहीं लगा, दामन बेदाग रहा। कांग्रेस ही नहीं, दूसरी पार्टियों ने भी दादा को हमेशा सम्मान की निगाह से ही देखा। पांच दशकों की भारतीय राजनीति के जीते जागते दस्तावेज का नाम है प्रणब कुमार मुखर्जी। सियासी गलियारों में लोग बड़ी इज्जत के साथ इन्हें दादा कहते हैं। कांग्रेस के सबसे पुराने नेताओं में से एक और कांग्रेस के संकट मोचक प्रणब दा। और अब प्रणब दा अपने राजनीतिक करियर के सबसे ऊंचे पायदान की तरफ कूच करने जा रहे हैं। जी हां, करीब करीब तय हो चुका है कि प्रणब मुखर्जी होंगे देश के अगले राष्ट्रपति। सादगी प्रणब दा की पहचान है। बदन पर या तो कुर्ता धोती या फिर बंद गले का प्रिंस सूट। पाइप पीने के खासे शौकीन। यूं तो बेहद सरल स्वभाव है, लेकिन कभी कभी इन्हें गुस्सा भी खूब आता है।
पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के किरनाहर के पास 11 दिसंबर 1935 को प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ। पिता कामदा किंकर मुखर्जी पुराने कांग्रेसी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन प्रणब बाबू कोलकाता यूनिवर्सिटी से इतिहास, राजनीति शास्त्र में एमए और कानून की डिग्री लेने के बाद शिक्षक बन गए। मन नहीं लगा तो कुछ दिनों तक वकालत की और फिर पत्रकार के तौर पर भी किस्मत आजमाई। 60 के दशक में वो कांग्रेस में शामिल हुए और 1969 में राज्यसभा पहुंच गए। यहां से शुरू हुआ प्रणब मुखर्जी का प्रणब दा बनने का सफर। अपनी निष्ठा और ईमानदारी के चलते प्रणब मुखर्जी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1973 में पहली बार प्रणब मुखर्जी केंद्रीय औद्योगिक विकास विभाग के उप मंत्री बने। 1982 में प्रणब मुखर्जी पहली बार देश के वित्त मंत्री बने। 1984 में यूरोमनी पत्रिका के सर्वे में उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का खिताब मिला। इंदिरा गांधी प्रणब मुखर्जी पर बहुत भरोसा करती थी। वो इंदिरा गांधी के सबसे करीबी नेताओं में शामिल थे। लेकिन जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो प्रणब दा का ऊंचा कद कांग्रेस में ही कई लोगों को रास नहीं आया। हालात कुछ ऐसे बने कि दादा को कांग्रेस से बाहर भी होना पड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम से अपनी पार्टी बनाई, लेकिन 1989 में राजीव गांधी के मनाने पर दादा फिर कांग्रेस में लौट आए। राजीव गांधी के निधन के बाद प्रणब दादा देश के प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार थे, लेकिन समीकरण कुछ ऐसे बैठे कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव ने 1995 में प्रणब दादा को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी। 2004 की यूपीए सरकार में प्रणब दा को रक्षा मंत्री का जिम्मा मिला। 24 जनवरी 2009 को प्रणब मुखर्जी दूसरी बार देश के वित्त मंत्री बने। लंदन की पत्रिका इमर्जिंग मार्केट्स ने प्रणब मुखर्जी को 2010 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के तौर पर शुमार किया। प्रणब मुखर्जी अनुभवी हैं, देश की मिट्टी और जनता की जरूरतों को समझते हैं। विकास की उड़ान और जमीनी हकीकत का अंदाजा भी उन्हें खूब है। इस राजनीतिक दौर में राष्ट्रपति पद के लिए उनसे बेहतर और कोई उम्मीदवार हो भी नहीं सकता था। आज तक ब्यूरो। प्रणब दा का संकट मोचक अवतार, कैसे उन्होंने लगाई सरकार के नैया पार, यह हम आपको दिखाएंगे बस थोड़ी ही देर में। आप देखते रहिए आज तक। मेरी चॉइस नेहा हर्बल मेहंदी, जिससे आपके बाल रहें घने, सिल्की, मजबूत और सॉफ्ट। नेहा हर्बल मेहंदी 100% हर्बल मेहंदी। हे भगवान, ये क्या हो गया? भाई स्कोर क्या हुआ? डॉक्टर साहब और कितने दिन? आखिरी ओवर। मर जाएगा क्या? पता नहीं। 8 to win। 8 to win? तो क्या कर रहे हो? बेबी यार 1 ball 6 to win। अब सिर्फ दुआ की जरूरत है। क्या हुआ? सिक्सर, हम जीत गए। यस। आई एम सॉरी। नो, अब बातें रहेंगी हमेशा ऑन। नया सैमसंग मेट्रो 2252 चैट ऑन मैसेंजर के साथ। presents World Television Premiere अग्निपथ, powered by Good Night Advanced, कल रात 8 बजे जी सिनेमा पर। Hands out! What the hell's he doing? It's not him. Let's go! ऑन है तो डॉन है। ऑन, keep it on. Infrastructure grows when we grow. Amba Shakti 500D. स्कूल के बाद यहाँ लड़कियां घर बसाने की नहीं, घर चलाने की सोचती हैं। और लड़के नौकरी के लिए
दूर शहर भी नहीं जाते। दिल्ली के एक वेब डिजाइनर ने यहाँ की सोच ही बदल डाली है। तमिलनाडु के गांव में केपीओ खोल उम्मीद का पिटारा ही खोल दिया। जैसे सलोनी मल्होत्रा ने सपना देखा और साकार किया, वैसे ही टपरवेयर भी महिलाओं को सपने देखने की प्रेरणा देता आ रहा है। आप भी जुड़िए टपरवेयर से और पूरा करिए अपना सपना, क्योंकि इफ सलोनी कैन, यू कैन। रॉयल फर्नीचर जी, एक बेड बनवाना था। हो जाएगा सर। किंग साइज। एक किंग साइज बेड, ऑस्ट्रियन क्रीम कलर लैमिनेट, क्रीम लैमिनेट। और पाए जो हैं वो 2-3 इंच छोटे रहेगा। पाए छोटे रखना बे। कब तक मिलेगा? ये रहा सर। वही मजबूत जोड़ फटाफट। फेविकॉल स्पीडेक्स। नहीं लगेगा शॉक, नहीं लगेगा Havells RCCB and MCB for a totally shock-proof life. तुम्हारी गुड़िया देखेगी दुनिया। साची वादा रहा। वादा रहा। मुश्किल कोई राह नहीं, नामुमकिन कोई चाह नहीं। नया 2012 टीवीएस स्टार सिटी, दमदार हर दम। प्रणब मुखर्जी फिलहाल देश के वित्त मंत्री हैं और देश इन दिनों महंगाई की महामारी से गुजर रहा है। इस संकट का तो कोई ठीक ठाक हल प्रणब दा ढूंढ नहीं पाए, लेकिन सरकार के लिए वो हमेशा संकट मोचक बने रहे। कई बार बड़े बड़े सियासी संकट में प्रणब दा ने अपनी सूझबूझ से सरकार को उबार लिया। Faithfully and consensuously discharge my duties as a minister for the union. 2004 मनमोहन सिंह की सरकार में प्रणब दा ने बतौर रक्षा मंत्री कामकाज संभाला, लेकिन पहली बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार चल रही थी। करुणानिधि की डीएमके साथ थी तो लेफ्ट का भी सरकार को समर्थन था। ऐसे में आपसी तालमेल बनाने में प्रणब दा का तजुर्बा काफी काम आया और मुसीबत पड़ने पर प्रणब दा सरकार को संकट से निकाल लाए। पेटेंट बिल के मुद्दे पर लेफ्ट की नाराजगी सरकार पर भारी पड़ने वाली थी, लेकिन बड़ी ही सफाई से प्रणब दा लेफ्ट के लोगों को मनाने में कामयाब हुए और बिल को पास करा लिया, जबकि प्रणब मुखर्जी उस वक्त रक्षा मंत्री थे। 2006 में प्रणब दा को विदेश मंत्री बनाया गया। न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर यूपीए सरकार के सामने एक बार फिर बड़ी चुनौती थी। एक बार लगा कि सरकार गिर भी सकती थी। प्रणब मुखर्जी का अनुभव एक बार फिर काम आया और प्रणब सरकार के लिए समर्थन जुटाने में कामयाब हुए। भारत ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन की। 2009 प्रणब मुखर्जी को दूसरी बार देश के वित्त मंत्री की कमान सौंपी गई, लेकिन इस बार सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। I, प्रणब मुखर्जी। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार फंसती नजर आई, तो अन्ना और रामदेव के आंदोलनों ने सरकार की नाक में दम कर दिया। ऐसे नाजुक वक्त में एक बार फिर प्रणब मुखर्जी ने दमदार भूमिका अदा की और आंधी की शक्ल लेते जा रहे अन्ना के आंदोलन को खत्म करवाया। सरकार पर जब भी कोई संकट आया, प्रणब दा उसे सुलझाने में सबसे आगे रहे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बाईपास सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो प्रणब दा ने बड़ी समझदारी से उनकी गैर हाजिरी में सरकार का कामकाज संभाला। आज तक ब्यूरो। प्रणब मुखर्जी हमेशा सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे हैं।
देश को उम्मीद है कि अगर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बने तो वहां भी कुछ ना कुछ अलग जरूर करेंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। Mistake. He's blind, but what a fighter. बटन खुला आपका। फिट है बॉस। Dollar Big Boss Premium Innerwear. There's something going on. You don't like it. My life is coming on. You don't like it. See is believing. I hope I'm not. Life's brilliant with the next Gen i10. It's simply irresistible. Hyundai. सुहाना सफर है, बेफिक्र चल, संग मेरे हो तेरा। चलते चले, हम हैं आपके साथ। Redstone, your journey, our passion. आज ये पल है memories कल छूट ये न जाए, संभले इन्हें चल भागे न लम्हे, go grab it वो पल, आज ये पल है। SanDisk. Store your world in hours. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough. Delivering Manchester United to the world. That's the speed of yellow. DHL Express. Excellence simply delivered. असली का कोई तोड़ नहीं। इस निर्दयी दुनिया में टिके रहें सिर्फ किर्लोस्कर जेन्युइन स्पेयर्स के साथ। कॉल करें 1-800-233-3344। Put an end to useless gifts. Give her Morphe Richards instead. Morphe Richards, the perfect gift. कीटाणु वो हर तरफ है, हमले के लिए तैयार, आपके टूथब्रश पर भी। जब तक कि आपका टूथब्रश कोलगेट जिगजैग एंटी जर्म ना हो। मैं ऐसा पहला टूथब्रश हूँ जो कीटाणुओं को अपने ब्रिसल्स पर बढ़ने से रोकता है। कीटाणु सावधान। कोलगेट जिगजैग से भारत में डेंटिस्टों का सुझाया नंबर 1 टूथब्रश ब्रांड। Hands out! What the hell's he doing? It's not him. Let's go. ऑन है तो डॉन है।